Hello children, how are you? Hope you all are fine. I, Bhavna Madam, your EVS teacher. Yesterday we had studied 2 pages of chapter number 1. Now today we are going to study the 3rd page number. Let us start. We know that even minor mistakes can harm a lot. Sometimes undue haste results into minor, major और हॉरिबल एक्सीडेंट्स. हमको पता है कि छोटी छोटी भी मिस्टेक्स कभी कभी हमको नुकसान पहुंचा सकती है और कभी कभी हम बिना काम के फटाफट एकदम जल्दी में कुछ काम करते तो कभी कभी छोटी इंजरी, बहुत मेजर इंजरी और हॉरिबल एक्सीडेंट्स भी होते. वन मे गेट हर्ट और डाई इन दीज काइंड्स ऑफ एक्सीडेंट्स. कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट्स में किसी को लगता है और कभी कभी इंसान मर भी जाता है. वी हैव सीन पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एक्सीडेंट. हमने अलग अलग एक्सीडेंट के पिक्चर्स देखे. समटाइम्स वी फील माइनर इंजरी. कभी कभी हमको सिर्फ थोड़ा सा लगता है, खरोच लगती है. वी टेक फर्स्ट एड एट होम और घर पे फर्स्ट एड लेके थोड़ी दवाई लगा के पट्टी लगा के अच्छा हो जाता है. इन केस ऑफ कट्स, wound, minor burns or nose bleeding, we take first aid at home. छोटा सा कट लगने से, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा घाव लगने से, माइनर कभी जल जाते हैं या नोज़ में से खून निकलता है. ये सब के लिए हम घर में ही उसकी फर्स्ट एड लेते. फर्स्ट एड मतलब घर में ही उसका इलाज कर देते, डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं. द इमीडिएट हेल्प given to the injured person before taking him/her to the doctor is called first aid. फर्स्ट एड का मतलब क्या है? इमीडिएटली कुछ लगने के बाद इमीडिएटली कभी कोई इंजर्ड पर्सन को ट्रीटमेंट दे दे हम, डॉक्टर के पास लेके जाने से पहले उसको फर्स्ट एड बोलते हैं. थ्रू दिस वी कैन सेव वंस लाइफ ऑल्सो. और ये करने से कभी कभी हम किसी की जान भी बचा सकते हैं. Now think and write. Dhruv got hurt on the leg while playing in the school. ध्रुव एक लड़का पढ़ रहा था, उसको खेलते खेलते स्कूल में पाँव में लग गए. Now what treatment should be given? तो उसको क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए? क्या लगता है आपको क्या ट्रीटमेंट देनी चाहिए उसको? अगर उसको लग गया तो सबसे पहले उसका जो घाव लगा है वहाँ पे डेटोल से साफ़ कर देने का, उसके बाद जो भी ऑइंटमेंट है वो लगाने का और बैंडेज कर देने की. अंडरस्टूड? नाउ विल प्रोसीड फर्दर. आगे बढ़ेंगे हम. इफ़ ब्लड फ्लोज आउट फ्रॉम द वुंड वी कैन प्रेस द वुंडेड पार्ट विथ हैंड, कॉटन और क्लॉथ. अगर जहाँ पे घाव लगा है वहाँ से खून निकल रहा है तो वो घाव पे हम थोड़ा प्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं. हाथ से दबाए, कॉटन से दबाए या कपड़े से दबाए. Second point, it is harmful to cover and clean it with either sand or running water. अगर वही चीज़ पे हम मिट्टी डालें या फिर पानी डालें तो वो हमको नुकसान पहुंचा सकता है. And the third point, bandage the wound by using the first aid box. फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ करने के बाद वुंड को घाव पे बैंडेज लगा देना चाहिए. Now turn your page, come on page number 4 students. Here there are 3 pictures given about minor and major accidents. First picture, 2 boys are running, playing या fighting on the road. So what you can say? One point is given, don't run on the road. खेलना नहीं चाहिए क्योंकि रास्ते पे व्हीकल्स आते हैं. दौड़ना नहीं चाहिए, रास्ते कंटिन्यूस व्हीकल्स तो रास्ते पे आते हैं. दौड़ने के लिए, खेलने के लिए प्लेग्राउंड तो है, इसलिए आपको नहीं करना चाहिए. सेकंड, कभी किसी को रास्ते पे चलते चलते धक्का नहीं देना चाहिए. रास्ते पे खेलना नहीं चाहिए हमको. सीधा सीधा जब भी कोई व्हीकल्स आए तो क्रॉस करने के बाद आपको क्रॉस करना चाहिए. नाउ द सेकेंड पिक्चर, इट इज़ अबाउट शॉक. एक लड़की इलेक्ट्रिक बोर्ड को टच कर रही है, उसको शॉक लगा है. तो इसका मतलब क्या कि उसने शायद से गीले हाथ से टच किया हो
हाथ उसके वेट हो, गीले हो, उससे टच किया हो तो उसकी वजह से शॉक लगता है। तो कभी भी गीले हाथ से इलेक्ट्रिक बोर्ड को टच नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड? उसके बारे में आपको पॉइंट्स लिखने हैं। एंड द थर्ड पिक्चर इज अ बॉय इज ड्राउनिंग इन वाटर, पानी में उसको तैरना नहीं आता, डूब रहा है। तो कभी भी जहाँ पे आपको तैरना नहीं आता है, अननोन वाटर बॉडीज़ है, आपको पता नहीं पानी कितना गहरा है, कम है, ज़्यादा है, तो अब कभी भी वहाँ पे खेलना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए। नाउ यू हैव टू फिल अप ऑल द पॉइंट्स ऑन दिस पेज। नाउ विल कंटिन्यू विथ पेज नंबर 5। थिंक एंड से। यू आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड ऑफ योर स्कूल। आप अपने स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे हो। सडनली राजू नोज स्टार्ट्स ब्लीडिंग। अचानक राजू के नोज में से खून निकलने लगता है। वॉट विल बी योर स्टेप्स इन दिस सिचुएशन एंड विच ट्रीटमेंट विल यू गिव? ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे, आप उसको क्या ट्रीटमेंट दोगे, वो आपको सोचना है। क्या करोगे आप उसके? अगर खून निकल रहा है नाक में से तो सबसे बेस्ट तरीका है अब उसके सिर में पानी ठंडा डालने से खून थोड़ी देर में बंद हो जाता है। अगर खून बंद नहीं होता है थोड़ी देर में तो फिर उसको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। नाउ सेकेंड पॉइंट, स्मिथ हैज़ गॉट हर्ट हिज टो इन द स्कूल। स्मिथ को उसके पैर में लगा है स्कूल में और खून निकल रहा है, इट इज़ ब्लीडिंग। तो आप क्या करोगे? द सेम थिंग, आप उसको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दोगे। अब नीचे जो बॉक्सेस दिए उसमें आपको लिखना है। फर्स्ट बॉक्स में लिखना है विच काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट वॉज इट, कि कौन से टाइप का एक्सीडेंट है। विथ हुम एक्सीडेंट अकर्ड, आपको किसके साथ एक्सीडेंट हुआ है और उसके बाद कौन सी ट्रीटमेंट आपने दी है। Now come on the page 6 students. Here different symbols are given. So you have to write, जैसे first symbol में दिया है turn right, second में symbol cross दिया है means hospital, तो वहाँ पे आपको hospital लिखना है। फिर थर्ड में वहाँ पे U turn दिया है और cross दिया है, तो no U turn allowed, U turn allowed नहीं है ये लेन में, ये रास्ते में। फोर्थ पिक्चर इज अबाउट, देखो इंसान ड्रॉ किया है और फिर लाइन लाइन की है, तो इट इज जेब्रा क्रॉसिंग है नीचे की लाइन, तो यूज जेब्रा क्रॉसिंग यूज करना है आपको। एंड द लास्ट पिक्चर इज नो राइट टर्न नहीं लेना है, नो राइट टर्न अलाउड। तो यू ऑल राइट दिस डिटेल्स इन योर टेक्स्ट बुक एंड फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन we will continue to fill up in the workbook. So children, be safe. Thank you. Have a nice day.